हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हमारा डिटर्मिनर सीरीज का लास्ट वीडियो और लेक्चर होगा। इसमें हम टू मोर टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का सेकंड टॉपिक दैट इज डिटर्मिनर्स, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले कई लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनर्स की पूरी प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स, एग्जांपल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। और अगर आप सभी ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लीज इसे देखने से पहले उन्हें भी जरूर देखें, एंड देन आप सिस्टमेटिकली सारे सीरीज पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे देन यू विल कम टू नो द एक्चुअल कंक्लूजन दैट यू हैव एंड हाउ मच improved you have been on that particular topic, your knowledge has become। आपका कितना नॉलेज बढ़ चुका है, आपको कितनी चीजें समझ में आ चुकी हैं, ये सारी चीजें अब फिर आप देखिएगा। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं देन यू विल सी द डिफरेंस इन योरसेल्फ रिगार्डिंग डिटर्मिनर्स। इसके बारे में आपको सारी चीजें आने लगी हैं। ये बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जब ये कंबाइंड होकर मिलती हैं देन इट क्रिएट्स ह्यूज इम्पैक्ट, राइट। अभी हम आने वाले दिनों में आज से डिटर्मिनर्स हो जाएगा, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि बहुत से बच्चों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता नहीं आता। वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। रेस टाइप, नेक्स्ट टाइप, आई शुड से सेकंड लास्ट टाइप, दैट इज इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स का मतलब, इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि सवाल पूछने वाला, ऐसा डिटर्मिनर्स जो क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता हो विद रिगार्डिंग नाउन, ठीक है, वो कहलाएगा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, ठीक है। द इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछने के लिए इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज के बिगिनिंग में, शुरुआत में, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज मतलब नाउन के साथ ही पहले, या नाउन फ्रेज की शुरुआत पहले ही, एट द बिगिनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज की शुरुआत में ही आते हैं। An interrogative determiner is a word that modifies a noun by asking questions। इसकी खासियत क्या है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर क्या करता है? ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द होता है which that modifies a noun, जो नाउन को मॉडिफाई करता है क्वेश्चन पूछकर, by asking a question, ठीक है। बेसिकली देयर आर तीन होते हैं, थ्री टाइप्स, थ्री आर डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। फर्स्ट वन इज व्हाट मींस होता है हिंदी में क्या? इट शोज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ नाउन। ये नाउन से रिलेटेड, जब इसको एज ए डिटर्मिनर यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, तो नाउन से रिलेटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं वो मॉडिफाई करके एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल्स में हम देखेंगे। सेकेंड इज विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। इट्स अबाउट कौन सा, कौन सी का मतलब कब उठता है? चॉइस। सो टॉकिंग अबाउट शॉर्ट ऑफ चॉइस विथ नाउन, नाउन से रिलेटेड, चॉइस से रिलेटेड मॉडिफिकेशन करने का काम विच करता है, ठीक है। जैसे विच फूड डू यू लाइक दिस। नेक्स्ट होता है हुज का मतलब होता है किसका। टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी ऑफ नाउन, किसी चीज की, जैसे हुज मार्कर इज दिस, तो मार्कर के पहले हुज लग गया तो मतलब किसका मार्कर है, तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इस मार्कर पर किसकी अथॉरिटी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले व्हाट से। व्हाट को डिस्कस करते हैं। व्हाट मीन्स क्या? What is used for asking for information specifying something। What का यूज किया जाता है किसी चीज की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के जानने के लिए, स्पेसिफाइंग समथिंग।
ठीक है, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो व्हाट की कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग। व्हाट बुक्स मतलब देख, बुक्स के पहले व्हाट लगा, जो ये लगा हुआ है ब्रैकेट दैट शोज द नाउन प्रोनाउन फ्रेज, और इसके पहले तो ठीक है, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, क्या किताब तुम पढ़ रहे हो। क्या मतलब क्या किताब, ये क्या जानना चाहता है कि नाउन की पॉसिबिलिटीज, पता तो नहीं, बुक्स तो बहुत सारे टाइप की हो सकती है, किताबें पढ़ रहे हो, क्या किताबें पढ़ रहे हो। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय है इस। ठीक है, व्हाट फूड डू यू लाइक, क्या फूड तुम पसंद कर, मतलब यहां पर पूछने का मतलब है कि व्हाट फूड डू यू लाइक, आप कैसा फूड पसंद करते हैं, व्हाट काइंड। तो आप फूड में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज कैन बी नंबर ऑफ, तो यही बोला, इट शोज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ए नाउन, नाउन से रिलेटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। व्हाट जॉब शी डज, वह जॉब क्या करती है, अब क्या करती है, तो अब यहां पर जॉब के तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आंसर, व्हाट टाइम डिड यू अराइव, किस टाइम पे तुम आए, या क्या क्या टाइम था जब तुम आए, पूछने का था क्या टाइम था जब आप आए। ठीक, तो यहां पर भी टाइम जो पूछा जा रहा है वो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी शो करता है। व्हाट रीजन ही गेव, क्या कारण बताया उसने, क्या कारण, तो कारण देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। यू रीच हियर एट व्हाट टाइम, तुम यहां पहुंचे समय पर, किस समय पर, कौन से मतलब क्या 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 टाइम था जब तुम यहां पहुंचे, तो ये भी क्या कहलाएगा, वही कैटेगरी में आएगा, नाउन के पहले व्हाट। फिर व्हाट लैंग्वेज बुक्स ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, मतलब लैंग्वेज बुक्स तो पढ़ रहा था, कौन सी, क्या, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, उनकी बारे में जानकारी चाहिए। सो कुल मिलाकर क्या का यूज कब किया जाता है, जब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ए नाउन हमें जानना हो, और लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, आप व्हाट इज योर नेम, यहां पर व्हाट को हम नहीं कहेंगे कि, क्योंकि व्हाट के कई वर्फर्गेशन होते हैं, कई एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नोटिस करिए, नाउन के पहले आ रहा है, एवरी टाइम नाउन इज कमिंग फॉर इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर इन टर्म्स ऑफ व्हाट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टू which and whose, and then the last determiner. Thank you, note it down. So now students, after what we discuss which. जैसा कि मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी कि विच का मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा या कौन सी के सेंस में अगर हम कोई हिंदी में भी सवाल पूछते हैं तो मतलब हम कोई ना कोई क्या जानना चाहते हैं, सामने वाले से कोई इंफॉर्मेशन, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए विच का यूज करें, ठीक है। तो जैसे इसका सेंस यही है, विच मीन्स कौन सा या कौन सी के सेंस, विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग वन और मोर पीपल और थिंग्स फ्रॉम अ डेफिनेट सेट। विच का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन आस्क पूछने के लिए, स्पेसिफाइंग एक या एक से अधिक लोगों को या एक डेफिनेट सेट ऑफ थिंग्स से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनर, ठीक है। अब इसका यूज देखते हैं, इंट्रोगेटिव एज इंट्रोगेटिव डिटरमिनर। विच प्लेस यू प्रेफर, सबसे पहली बात, एक चीज मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस नहीं की, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड कभी भी आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज और भी चीजें डिस्कस करेंगे, मिक्सअप नहीं करना चाहता, बट एक चीज कॉमन बात है, कभी भी इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसा कुछ भी आए, इंट्रोगेटिव कहीं भी आएगा, तो आपको आंख बंद करके क्या कर देना है, लास्ट में इन क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। इसका मतलब ही होता है इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस इज ऑलवेज नीड क्वेश्चन मार्क।
So it is mandatory to have question mark at the end of the particular sentence if it is interrogative, right? तो यहाँ पर इंट्रागेटिव डिटर्मिनर नाम ही दिया गया है, मतलब क्वेश्चन तो ये पूछ ही रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट? विच प्लेस यू प्रेफर, कौन सी जगह आप प्रेफर करते हैं, मतलब फेवर करते हैं, पसंद करते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आपका प्लेस बहुत सारे हो सकते हैं, सेट ऑफ प्लेसेस आपकी होंगी, उनमें से आप कौन सा प्रेफर करेंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ये कह सकते हैं इसको। विच ड्रेस डू यू वॉन्ट टू बाय, आप किसी दुकान में गए, बहुत सारी ड्रेसेस हैं, आप विच ड्रेस, कौन सी ड्रेस खरीदना चाहते हो, ऑप्शंस आर अवेलेबल, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम, सेट ऑफ ड्रेसेस में से आपको एक सिलेक्ट करनी है, ठीक है? विच बुक डू यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बुक बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन आपको कौन सा लगता है कि विच वन इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन है, अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव टू गिव योर ओन चॉइस, ठीक है? तो विच वन, कौन सी, ठीक है? विच क्लासेस आर यू गोइंग, कौन सी क्लासेस में आप जा रहे हो, सपोज आप स्कूल में गए, कुछ क्लासेस बच्चों से मिलने जा रहे हो, तो पूछा विच क्लासेस आर यू गोइंग, कौन सी क्लासेस में आप जा रहे हो, ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा, यू हैव द चॉइसेस ना। विच बुक डिड यू रीड रिसेंटली, अभी आपने कौन सी रिसेंटली बुक पढ़ी है, कौन सी, विच बुक, तो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग, बहुत सारी हो सकती है, रिसेंटली एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम के हिसाब से पूछ लिया गया। विच हाउस राहुल लिव्स, किस घर में राहुल रहता है, ठीक है? इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर उसका एड्रेस या उसका घर के बारे में पूछ लिया गया। विच चाइल्ड इज द ओल्डेस्ट, कई बच्चे हैं, उनमें से पूछा कौन सा सबसे बड़ा उम्र में, सबसे ज्यादा कौन सा इज द ओल्डेस्ट। विच सेट ऑफ चाइल्ड जो भी हैं उनमें से पूछा जा रहा है। विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू, आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है? जाते थे, डिड यू गो टू पास्ट में है, टेंस भी कराए जाएंगे बाद में, अभी टेंस बने, अभी डिटर्मिनर्स पर फोकस है, ठीक है? तो विच रेस्टोरेंट डिड यू गो, आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते थे, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट के पहले, और ये जितने भी ब्रैकेट्स लगे हैं ऑल दीज आर स्पेसिफाइंग नाउन, और इसके पहले डिटर्मिनर, कौन सा, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि डिटर्मिनर की प्राइम क्वालिटी क्या थी, नाउन, नाउन फ्रेज के पहले आकर उसको मॉडिफाई करके वो चीज रिमेन रहेगी, चाहे किसी भी टाइप का डिटर्मिनर हो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, which pen do you want, which pen do you want, कौन सी पेन आपको चाहिए, ऑप्शंस आर देयर, उनमें से बताओ कौन सी आपको चाहिए। I wonder which teacher told, wonder का मीन्स यहाँ पर सोचने से है, मैं सोचता हूँ कि, वंडर का एक मतलब कभी कभी निकाल देते हैं कि चकित होना, आश्चर्यचकित होना, बट यहाँ पर इट डिपेंड्स हाउ इट इज यूज। आई वंडर व्हिच टीचर टोल्ड हिम दैट, मैं सोचता हूँ कि किस टीचर ने टोल्ड हिम दैट, इस बारे में उसे बताया। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, विच के बाद टीचर, तो टीचर हो गया अपना नाउन, और ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। और देखिए सभी के लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रॉपर्ली लगाया गया है, अगर गलती से मैं कभी भूल भी जाऊं तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि रूल्स आर ऑलवेज क्लियर रिगार्डिंग इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी होता है, ठीक है? नेक्स्ट, विच होटल आर यू स्टेइंग इन, आप कौन से होटल में रह रहे हैं, कौन से होटल में, तो होटल तो सेट ऑफ होटल्स में से आपको ऑप्शंस हैं, आप बताएंगे कि किस होटल में आप रह रहे हैं, कौन से होटल में आप रह रहे हैं, समझ में आई बात, ठीक है? So this was much easier, as this is not that difficult, I would say, interrogative term, but confusing create करता है, क्योंकि आगे चलकर हमें एज ए कंजक्शन भी यूज होंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि डिफरेंस आप करना सीखें। अभी एक यहाँ पर विच, व्हाट, व्हाई, इनका यूज ऐसे देखना है, फिर आगे चल के कुछ और देखेंगे, तो एक ही वर्ड जिसकी अलग अलग उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकती है, एज पर उसका यूज कैसे किया गया, ये चीज हमें समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में सबसे ज्यादा ट्रिकी यही होता है। नेक्स्ट, हुज मीन्स होता है किसका, हुज मीन्स बिलोंगिंग टू विच पर्सन, बिलोंगिंग टू विच पर्सन, किस व्यक्ति को बिलोंग करती है कोई चीज, विच, किसका का मतलब है, मैंने एग्जाम्पल ले दिया था, ये मार्कर किसका है, जैसे हुज व्हीकल आर यू ड्राइविंग, किसका वाहन आप चला रहे हो, सो यहाँ पर व्हीकल पे
ब्रैकेट, ये हो गया नाउन, इसके पहले हुज, किसका, बताओ किसका, किससे बिलोंग करता है व्हीकल, ये पता चल जाएगा। हुज टीचर इज दिस, ये किसके टीचर है, कोई पर्टिकुलर है टीचर है वो, लेकिन वो किसका टीचर है, तो वो क्या जानना चाहते हैं, किसका, मतलब उसके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिलोंग, किससे बिलोंग करता है टीचर, उस स्टूडेंट का नाम बताओ। हुज पेन्स आर दिस, पेन्स है, किसके पेन है, तो ये पेन किससे बिलोंग करते हैं, ये जानना चाहते हैं, उसका नाम आएगा। हुज हाउस इज दिस, किसका घर है ये है, तो घर के बारे में क्या पता चल रहा है, किससे घर किसका बिलोंग करता है, नाउन किसको बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी बात ये है। Whose cookies you will make first, किसकी कुकीज आप बनाएंगे, तो कुकीज किसकी, किससे रिलेटेड है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में जानना है। Whose family has a house near a beach, किसका घर, किस फैमिली का घर जो है किसके, उसके पास है, बीच के पास है, फैमिली का बताना है। तो whose house keys are these, हाउस कीज किसकी है, किसको ओन करते हैं हाउस कीज, वो बताना है। Whose car is this, ये कार किसको ओन करती है, मतलब ये कार कौन है, कौन है, उसके बारे में बिलोंग, ये कार किसको बिलोंग करती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। Whose phone was stolen, किसका फोन चोरी हुआ, फोन चोरी और फोन का कौन, किसका चोरी हुआ, तो उसके बारे में जानना है। तो फोन किसको बिलोंग करता है, वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। Whose bag is this, बैग किसका है, कोई बैग मिला आपको, Whose bag is this, तो बैग के बारे में, बैग किसको बिलोंग करता है ये जानना चाहते हैं। Whose child is this, ये बच्चा है, चाइल्ड किसका बच्चा है ये, तो ये इंफॉर्मेशन है जो हमें पता चलती है। whose का मतलब किसका, तो क्या, कौन सा, कौन, तो what means क्या, which means कौन सा या कौन सी, और whose means किसका या किसकी की सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है, किसका ही कहेंगे जनरली, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लर्निंग एंड taking my videos and learning those things, something may be new to you. So please do like and subscribe my channel, share with your friends और कमेंट भी करें आपको कुछ और नया इन्वॉल्वमेंट, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ और चीजें। और हाँ, ग्रामर में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, सो मेनी चैप्टर्स आर देयर। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, जो आपको आई थिंक 6 ऑनवर्ड्स बनने चाहिए थे, बट आप में से बहुत से बच्चे 11th 12th और इवन हायर क्लासेस में आने के बाद भी नहीं जानते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि किसी भी एज ग्रुप का बच्चा, चाहे वो हायर स्टडीज कर रहा हो, तब भी उसे जो कंफ्यूजन रहते हैं, he could see these lectures and take proper concentrate on these, then he or she will do wonders, I am sure about it. So please इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिटर्मिनर करेंगे एंड देन डिटर्मिनर चैप्टर विल बी ओवर। So please note it down and take a screenshot of this. So now students, moving to the last type of determinants. और मैं कह सकता हूँ ये जो डिटर्मिनर का टाइप है, इसके बारे में आप लोग, इसका यूज हम बहुत रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली करते हैं, बट इसको कहते क्या है, वो होता क्या है, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है कि मोर देन 50% कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। होता है, इट्स वेरी कॉमन, हम इसको बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। सो आई थॉट ये भी इट शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड
इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ये हमारा लास्ट सेगमेंट होगा आज के लेक्चर का, डिटर्मिनर सीरीज का। आज से हमारा डिटर्मिनर्स पूरी तरह से कंप्लीट होता है, टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप इसको प्रॉपरली नोट आउट जरूर कर रहे होंगे, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट। उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि मेक इट प्रॉपर नोट्स में जरूर बनाएं, और जो भी ये बात करते हैं दे विल सी द डिफरेंस इन देमसेल्व्स इन अपकमिंग फ्यूचर। क्योंकि देखिए हर बार आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता कि एवरी टाइम यू गो एंड जस्ट वॉच द वीडियोस एंड गेट द रिजल्ट्स लाइक दैट। ठीक है, आप एक नोट जब आप बनाते हो पढ़ने के बाद, समझने के बाद, देन इट मेक्स रियली सेंसफुल ऑब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, इट्स माय एडवाइस टू यू, बाकी आप जैसा ठीक समझें, बट एज अ टीचर, एज अ मेंटर फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेरी एडवाइस यही रहेगी, एडवाइजेबल टू यू टू मेक प्रॉपर नोट्स। ठीक है, सो चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर्स डिटर्मिनर्स, कुछ डिटर्मिनर्स को एडिशनल डिटर्मिनर्स में नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो नंबर्स समझते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, तो नंबर्स को टू टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, एक है कार्डिनल्स और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल्स नंबर्स और दूसरा ऑर्डिनल्स नंबर। ठीक है, अब देखते हैं कार्डिनल्स नंबर क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होते हैं। ठीक है, दोनों की बात की जाए तो मोस्टली ये सब के सब काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। नंबर्स की बात की जाए तो कार्डिनल नंबर्स, a cardinal number is a number that says how many of something is there। कोई भी चीज, कोई भी नाउन जिसके बाद पहले कार्डिनल नंबर लगाया जाता है वो ये शो करता है कितनी, हाउ मेनी कितनी गिनती में है, उसका नंबर बताता है कितने हैं। ठीक है, और जैसे कि मेरे पास कितने मार्कर हैं, मान लीजिए 5, 1 2 3 4 5, आई हैव 5 मार्कर्स। तो 5 क्या है, नंबर बता दिया कितने हैं। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स इसमें कैसे यूज है, सच एज 1 2 3 4 एटसेट्रा, इट कैन बी इनफाइनाइट, आर कार्डिनल नंबर्स। यूज करने का तरीका वही होगा कि ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आएंगे, ये लिखने का तरीका 1 2 3 4 नाउ काउंटिंग। ठीक है, ये हमेशा इसके पहले आएगी, नाउन के पहले आएगी। जैसे शी हैज 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन ब्रैकेट में जो है वो नाउन को शो कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, कार्डिनल्स। फिर कार्डिनल्स हो गए, he was standing on the 1 foot, on 1 foot, एक पैर पर खड़ा है, कितने पैर पर, एक पैर पर, कितने पैर पर, एक पैर पर, 2 बार। I met 3 young men at the station, तो यंग मैन हो गया नाउन फ्रेज, उसके पहले लगा है 3 यंग जवान लड़कों से, आदमियों से मिला। My 2 बेस्ट फ्रेंड्स आर मोहन एंड राधा, मेरे 2 सबसे परम मित्र जो है वो, उनका नाम है मोहन एंड राधा। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट फ्रेंड्स हो गए नाउन, उनके पहले ट्रू, ये क्या कहलाएगा, कार्डिनल्स। देयर आर 3 चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन, तो चिल्ड्रन हो गया देखिए नाउन, और 3 हो गया आपका क्या, कार्डिनल्स। 3 बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपीज क्या हो गया, रुपीज आपका हो गया नाउन। ठीक है, और ये 100 रुपीज, ठीक है, क्योंकि यह काउंटेबल ही है रुपीज, तभी 100 लिखा गया। दे हैव 2 सिस्टर्स, उनके 2 बहनें हैं, तो बहनें सिस्टर्स हो गए क्या, नाउन, और इसके पहले 2। तो 4 स्टूडेंट्स हैव टू मेक द प्रोजेक्ट, तो स्टूडेंट्स 4, कितने छात्रों को, 4 छात्रों को क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट्स हो गया नाउन, और ये हो गया 4। सिंपल है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इस वे लिखे जाएं जस्ट, और उसके बाद नाउन हुए, नाउन के पहले ऐसे लिखे जाएं, तो दोनों केसेस में, दोनों क्या सेम ही केस है, वो क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर। तो वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनर। अगर आपसे कभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस लिखकर पूछा जाए कि 1 को क्या बताओगे, तो क्या बताओगे यार, 1 नंबर तो है, बट कैसा नंबर है, दैट इज कार्डिनल। और क्या है वो एक्चुअली में डिटर्मिनर, राइट। अब नेक्स्ट होता है ऑर्डिनल नंबर। और an ordinal number is a number that tells us the position of something, किसी चीज की पोजीशन, रैंक करता है, 1 2 3 4 नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लास्ट, रैंकिंग देना, ऑर्डर बताना, पोजीशन बताना, ये काम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
अप टू लास्ट। वो फर्स्ट इस तरह भी लिखा हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, लाइक दिस। ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सम ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मैं सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इनको ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल कहते हैं और इनका यूज क्या है, और ये भी डिटर्मिनर में आते हैं। जैसे ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का पहला छात्र था कौन? ये। तो स्टूडेंट के पहले फर्स्ट लग गया, तो फर्स्ट क्या है आपका? ऑर्डिनल नंबर। ही इज द लास्ट पर्सन टू हेल्प यू, वो आखिरी व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद करता है। तो लास्ट पर्सन के पहले ये भी क्या है? क्या बता रहा है? पोजिशनिंग बता रहा है। दिस वॉज माई फोर्थ एग्जाम, ये मेरा चौथा एग्जाम है। तो कौन सा? चौथा। तो कौन सा के सेंस नहीं आ रहा कि एग्जाम के पहले फोर्थ। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो हो गया नाउन, और उसके पहले देखिए ये ऑर्डिनल के सेंस में। यहाँ पर कोऑर्डिनल था, यहाँ पर ऑर्डिनल, ठीक है। शी इज सेलिब्रेटिंग हर 22nd बर्थडे इन मथुरा। तो 22nd क्या हो गया आपका? 22nd हो गया ऑर्डिनल, और ये हो गया बर्थडे नाउन। अब जैसे सेंस में लिखा जाता है 23rd अगस्त इज हिज बर्थडे, तो अगस्त हो गया नाउन, पर 23rd इस सेंस में किया, फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ अप टू 23rd क्या हो गया? अगस्त। 23rd हो गया ऑर्डिनल। माई वेडिंग इज ऑन 15th मई, तो 15th हो गया आपका ऑर्डिनल और मे हो गया नाउन। द पार्टी इज ऑन 1st February, तो फर्स्ट जो लिखा है ये हो गया ऑर्डिनल, और फेब्रुअरी हो गया नाउन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डिनल। दिस इज देयर 15th वेडिंग एनिवर्सरी, तो वेडिंग हो गया आपका क्लियरली नाउन, और इसके पहले क्या हो गया? 15th यानी 15वीं यानी ऑर्डिनल। अगर ये ऐसे भी लिखा होता सपोज इस तरह 15th, तब भी ऑर्डिनल ही कहलाता। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज द गर्ल्स 10th बर्थडे, यहाँ पर डिजिट में लिखा हुआ था 10th, ऐसे लिखा हुआ है। बोल तक कैसे 10वां जन्मदिन है, तो बर्थडे हो गया आपका नाउन, और ये हो गया क्या? ये हो गया इसका ऑर्डिनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो आज हम कंक्लूड करते हैं ये वीडियो, एज वेल एज दिस चैप्टर। डिटर्मिनर्स के सारे टाइप्स पूरी तरह से खत्म होते हैं। आज हमने नंबर्स डिस्कस किए, ठीक है, और उसके पहले हमने डिस्कस किया इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, टेक केयर, वर्क हार्ड, कीप यूजिंग योर this time for your great learning and doing something extra which will make your next year extremely prosperous and useful for you. So please note it down. Thank you so much. Take care. Radhe Radhe. Love you all.